चलो पार्ट ई। तो वो कह रहे हैं कि solution of iron sulfate is electrolyzed with iron electrodes, ठीक है। तो under the conditions used no gas is evolved at the cathode, ठीक है। current of no gas is evolved at the cathode, तो मैं assume करूँ iron produce हो रहा है, ठीक है। cathode पे जो नेगेटिव साइड है, the only option is कि iron +2 जा रहा होगा, ठीक है। तो कैथोड की इक्वेशन क्या होगी? कैथोड वुड बी Fe +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्लियर है कि मैंने ये क्यों की है? Yes. अच्छा, इसके बाद करंट और टाइम इज गिवन, द मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस 0.185 ग्राम्स। तो दिस इज 0.185 ग्राम्स। तो वो कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द एवोगाड्रो कांस्टेंट एल। तो अच्छा, सो व्हाट यू हैव इज यू कैन फाइंड करंट और टाइम से क्या मिल जाएगा? Charge. ठीक है, सो यू कैन फाइंड चार्ज। चार्ज क्या होगा? Q = 80 है, तो निकालो क्या आ रहा है। तो इसका 0.64 टाइम्स 17 टाइम्स 60। अच्छा, क्या? So 652.8. 6.5? 652.8. अच्छा, चार्ज आ गया। अच्छा, the other information that's given is mass of iron that's being produced, तो वो उसके you can find moles, ठीक है। तो moles क्या होगा? That's going to be 50, क्या 55.8 होता है मेरे ख्याल से आयरन, तो it's going to be 0.185 divided by 55.8, कितने मोल्स आ रहे हैं? (3.3 times 10⁻³ अच्छा, 3.3 टाइम्स 10⁻³ कूलम्स, ठीक है। सो अब बताओ, हाउ वुड यू फाइंड एवोगाड्रो कांस्टेंट? वो कैसे निकालोगे? अच्छा, ये कूलम्स नहीं है, वो मोल्स हैं। मैं और आगे बता देता हूँ कि The formula, कौन सा। F is equals to LE. ठीक है, लेकिन उसके लिए ना पहले यू हैव टू फाइंड एक्सपेरिमेंटली एफ। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे? डबल होंगे आयरन से, सो दैट्स गोना बी 3 सिग्नल फिगर्स में क्या होगा? 6.6 क्या आ रहा है? So 6.63 times 10⁻³. अच्छा, टाइम्स 10⁻³ ठीक है, मोल्स। अच्छा, एफ क्या होता है? एफ इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 6.63 टाइम्स 10⁻³ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना, उनका चार्ज क्या था? दैट वाज 652.8 कूलम्स, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज होगा? दैट्स गोइंग टू बी द फैराडे कांस्टेंट। क्या वैल्यू आ रही है? So 98400. वैसे 96,500 है, बट एक्सपेरिमेंटली यू गेटिंग 98। अब वो यूज दैट 98,400 is equal to L is the Avogadro constant, E is the charge on one electron which is 1 point। वो इसको देना चाहिए था यहाँ पे वैसे। क्या वो पेज के पेपर के स्टार्ट में होता है? तो 1.6 टाइम्स 10⁻⁹। So L is 6.15 times 10⁻23. अच्छा, LS 6.15 times 10⁻23.
6.15 times 10 power 23, ठीक है? Sir, how do you know that this equation is happening at the cathode? अच्छा वो क्योंकि उससे कहीं व्हाट इज एट द कैथोड नेगेटिव साइड पे ना यू क्या होगा आयरन आएगा आयरन आयंस ठीक है और क्या होगा वाटर होगा अब उसने स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि नो गैस इज इवॉल्व्ड वाटर की इलेक्ट्रॉन गेन करने की इक्वेशन जो है ना दैट्स उसके अंदर अगर उसको देखें ना कि वाटर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब वरना तो आप कैथोड पे वो पूरा फिगर आउट करते हो ना तो कहाँ पे गया डेटा बुकलेट अच्छा इफ यू लुक एट वाटर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे गया वाटर ये तो उसमें कौन सी गैस बन रही होती है ना हाइड्रोजन गैस बन रही होती है ना तो वो वाला चक्कर तो है नहीं तो इसलिए द ओनली इक्वेशन यू लेफ्ट विद इज आयरन 2 प्लस ठीक है खदीजा क्लियर है Yes, sir. अच्छा फिर नेक्स्ट वन गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है इसमें क्या करोगे फॉर्मूला क्या होता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गिव्स फ्री एनर्जी So delta H minus T delta S. अच्छा माइनस टी डेल्टा एस तो डेल्टा एच इज देयर माइनस 128 टी भी टी कहीं क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ नहीं टी कहाँ पे Maybe in the previous question, sir. नहीं नहीं एक भी और रिएक्शन है ना टी हैज टू बी है कि पिछला पार्ट तो वो इलेक्ट्रोलिसिस का है दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद दिस इसका तो कोई टी किधर है गिब्स कोई और फॉर्मूला तो नहीं है देयर इज ओनली वन फॉर्मूला फॉर गिब्स फ्री एनर्जी वन इज वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला बट So the standard conditions, is that something new? कहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड कंडीशंस The F. हाँ सॉरी ऊपर लिखा हुआ है ठीक है 25 ठीक है 298 केल्विन डेल्टा एस क्या होगा व्हाट इज I have to find that one. तो क्या होता है इट्स प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स इधर निकालो ना क्या आ रहा है तो 142 टाइम्स 2 माइनस 223 प्लस 20 टाइम्स 2 So negative 179. जूल्स होगा ना तो टाइम्स नेगेटिव 179 डिवाइड बाय 1000 ठीक है क्योंकि इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू किलो जूल्स So negative 74.7. which means 74.7 which means कि ये this is feasible ठीक है
So predict whether this reaction becomes more or less feasible at higher temperatures. Temperatures बढ़ाओगे, would it become more negative or less negative? More negative. Hmm? More negative. Temperature increases. नहीं, पॉजिटिव होगा ना। ये देखो ना, टू नेगेटिव्स क्या होते हैं, दे एड अप टू बिकम So पॉजिटिव, we राइट? don't look at the other equation, sir, the one with delta H1. मतलब उसको देख लो, क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट? तो था कि डेल्टा एच वाज द नेगेटिव पार्ट एंड डेल्टा एस वाज आल्सो नेगेटिव, राइट? तो वो दो नेगेटिव वाले जो है, तो वो तो दे वुड टर्न आउट टू बी पॉजिटिव, राइट? तो ये वाली साइड जो है, दैट्स एक्चुअली पॉजिटिव, ठीक है? तो एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है। सो इफ यू हैव अ बिगर टी, तो द पॉजिटिव साइड विल बी, इट्स गोना बी लार्ज, राइट? तो क्लियर है, वो लेस फीजिबल हो जाएगा। So delta H remains unchanged, still negative. हाँ, वो तो इंथाल्पी चेंज है, दैट रिमेन्स अनचेंज। अच्छा, नेक्स्ट वन। वो तो हो गया। अच्छा, ये वो एटा, they've given you एटा एंड they've given you k stability values, ठीक है? डिफाइन स्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्या होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट? This is the equilibrium constant for ligand exchange reaction in aqueous solution. ठीक है, इन aqueous solution। तो बेसिकली मतलब अगर एक का मैं लिखूंगा, कॉपर 2+ aqueous था, एंड देन उसके अंदर एटा गॉट एडेड, आई थिंक जस्ट वन एटा, क्योंकि ये हेक्साडेंटेट लाइगैंड है ना, बिकॉज इट्स गॉट सिक्स, वन कैन फॉर्म सिक्स डेटिव बॉन्ड्स, राइट? एक ये बना देगा, एक ये बना देगा, वो कंप्लीटली रैप कर लेगा। कितने ये मैंने ज्यादा ही कर दिए, ठीक है? देखिए, इट्स केपेबल ऑफ फॉर्मिंग सिक्स डेटिव बॉन्ड्स। एटा आएगा एंड एटा हैज अ चार्ज ऑफ, क्या चार्ज है, -4, एंड वन एटा वुड कंप्लीटली सराउंड द कॉपर आयन, और विच इज वाई कॉपर 2+ है, वो -4, इट्स गोना बी -2, राइट? तो इट्स अ ligand exchange for a, it's the equilibrium constant for a ligand exchange reaction in aqueous solution, ठीक है? तो calculate the oxidation state of copper in इसके अंदर, तो वो तो क्लियर है कि 2+ ही होगा। इसके अंदर क्या होगा? क्रोमियम को X ले लो, एटा पता है कि वो क्या है, -4, ठीक है, दैट्स गिवन, और टोटल चार्ज क्या है, दैट्स -1, तो क्या वैल्यू आ रही है? +3. ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट को ना प्लस पहले लिखती है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, एक्सप्लेन योर चॉइसेस। में से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? जिसका केस टैब बड़ा होगा साइज में, छोटा होगा? Higher, sir. Higher means product is more stable than the reactant. हाँ, हायर मीन्स कि देयर इज मोर चांसेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मिंग, राइट? तो उसका मतलब है इट्स गोइंग टू बी मोर स्टेबल। सो दिस इज गोइंग टू बी हायर, कौन सा, दैट्स 25, ये वाला। तो इट्स गॉट अ हायर केस टैब वैल्यू, बस वही उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अच्छा, इन सोल्यूशन आई Sir, part डिक्लेयर, C? हम्म
The part C. अच्छा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स वो 6 है ना, एट्टा का याद रखना, इट्स हेक्साडेंटेट लाइगेंड. Okay. अच्छा, अगला, in a solution at equilibrium at 298 kelvins. So he's given you the concentration of copper and use the expression K stab to calculate the concentration of तो ये वो copper 2 plus aqueous हो गया. तो K stab का expression क्या था? वो पीछे I wrote down the expression. ठीक है, ये वाला. अच्छा, इसके अंदर so I wrote down the expression. So हाँ, पावर किसी की भी नहीं होगी. अच्छा, तो इसमें क्या होगा? एक्सप्लेन योर चॉइस K stab. तो कॉपर एटा की वैल्यू निकालनी है, दैट्स द प्रोडक्ट, एंड डिवाइड बाय कॉपर एक्वस 3 times 10⁻⁻10 और नीचे एटा लाइकेंस. ठीक है, दैट्स 5 times. और आंसर पता है, द K stab वैल्यू फॉर दिस इज ऑलरेडी गिवन. कितनी थी? 6.31 into 10 raised to power 19. So find out what the solution is. क्या आ रहा है आंसर इसका? Zero point zero nine four six. अच्छा, next one. A solution of copper ation is pale blue white. तो explain the difference in color. ये वो कलर वाला लिखते हैं ना इसमें सारा. ठीक है कि what happens is कि different ligand lone pairs exert a different repulsion. And the D subshell splits with a different energy gap. So वो electrons जब excited होते हैं when they move from the lower energy D subshell to the higher energy D subshell. So electrons absorb a different frequency so line है तीन ही D frequency when they go into excited state. So a different complementary color scene. इसका मैं देख लेता हूँ कि कम से कम 4 लाइनें तो देता है. एक सेकेंड, इससे 2 लाइन्स में क्या लिखा है? ये कौन सा क्वेश्चन है? दिस वाज हाँ, ये एटा वाला ना. 4F. बस वही डिफरेंट डेल्टा ई और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बस. हाँ चलो, लेकिन ऑब्वियसली बस ये खाली उसके लिखा हुआ था, वो हमने लिख दिया. अच्छा, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. वो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन की ना इक्वेशन कंप्लीट करो ऑफ मैग्नीशियम वॉट एवर दैट इज ईथेन डाइवेट. उसे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स आर a mixture of two different gases.
one of which gives a white precipitate with saturated calcium hydroxide solution. तो एक गैस कौन सी होगी? So the CO2. ठीक है, so that's going to be CO2. और उसके बाद you are left with अब बताओ दूसरी गैस कौन सी है? 1 C and 1 O. बस ठीक है, let's go with CO. Is it monoxide? Hmm? Yes, carbon monoxide. अच्छा, suggest which of MgC2O4 or CaC2 undergoes thermal decomposition? यानी कौन सा easily decompose होता है? छोटे आयन का या बड़े आयन का? मैग्नीशियम और कैल्शियम? I think bigger ones, sir. Weaker bonds. नहीं, जो smaller one होता है that's stronger bonds, तो इसलिए वो decompose ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है? Smaller ion has, मतलब जो भी C2O4 है ना, C2O4 I think is ethane diovate है ना? Although we studied this for nitrates. Smaller ion जो होता है, it's got a higher charge density, so it's got a lot stronger attraction for electrons. और वो इतनी strong होती है कि the oxygen might break, leaving behind carbon monoxide and carbon dioxide, ठीक है? मतलब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि your smaller ion has a higher charge density. Explain कहा था ना? हाँ, yeah, has more polarizing power. And since it's got more polarizing power, so which makes C2O4 ion unstable. वो पहली लाइन लिखोगे भाई ये this is the one that's going to decompose at a lower temperature. तो इसमें decomposition में उल्टा होता है, bond जितना strong होगा ना, the more it's going to decompose, ठीक है? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर next is an experiment is performed to find the solubility of MgC2O4 in water. तो moles क्या है? A 40 cm cube saturated solution of MgC2O4 requires, तो पहले तो इसके मोल्स वैसे निकालो कितना, how much KMnO4 is required? So 5.41 times 10 power negative 5. कितना है? 5 point 41 times 10 power negative 5. नेगेटिव कितना है? 5. अच्छा, तो आई गेस वैसे ही इसके मोल्स निकालो 2:5, तो डिवाइडेड बाय 2 times 5 क्या आता है? 1.35 times 10 power negative 4. कितना है? 1.35 35 times 10 power negative 4. नेगेटिव 4, 4. तो ये भी हो गया। अब वो पूछ क्या रहा था? Calculate the solubility of this thing in water, explain your, show your working. तो बस 40 cm क्यूब है, solubility क्या होगी? ग्राम पे मोल per dm क्यूब में निकालनी है। So you already have the moles. So what will be the concentration? That's going to be 1.35 times 10 to the power minus 4. और इसको डिवाइड करना किससे? 0.04 dm क्यूब से।
It's 3.38 times 10 power -3. बस आई गेस इसमें तो और कुछ भी नहीं है। अच्छा, डिफाइन मोनोडेंटेट लाइगेंड क्या होता है, वो बस इधर से ही देख लेते हैं। क्या होता है मोनोडेंटेट लाइगेंड? डोनेट्स वन नोन पेयर टू मेटल एटम और आयन, ठीक है। डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स? Ion formed when the central metal cation gets surrounded by ligands forms relative bond with them. ठीक है, तो वो 6A पार्ट 2 देख लो कि मेटल एटम आयन बॉन्डेड टू one, or so it's an ion formed when a metal ion datively bonds to a ligand, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो अगला वही दिया हुआ था उसने कि why do they form complexes, क्योंकि they have vacant d orbitals, ठीक है। उसका क्या दिया हुआ है, has vacant d which are energetically accessible। ये एक्चुअली मैं इसकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन लिखना पड़ेगा कि क्योंकि the d orbitals themselves are not forming dative bonds, वो तो बस अंदर होते हैं which they split, ठीक है। तो कलर की रीजन हो सकती है कि भाई डी ऑर्बिटल्स होते हैं, बट अदरवाइज जैसा कॉपर है ना, कि कॉम्प्लेक्सेस तो खाली ट्रांजिशन मेटल ही बनाते थे, ऑल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो आई गेस ये बात गलत है वैसे, लेकिन अब ये लिखना, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि देव गिवन इट, ठीक है। तो व्हाई डू दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस? बिकॉज देव गॉट लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट लो एनर्जी डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, the next one is the formula of six complexes are given in table 6.1. The abbreviation EN is used. The abbreviation di-EN is used for a tridentate ligand. अच्छा, EN का याद रखना कि वो नोट्स में एक एग्जाम्पल, ये EN है। नहीं, सॉरी, दिस इज नॉट EN, दिस इज अ ट्राइडेंटेट ligand। जो EN होता है ना, वो दैट्स अ बाइडेंटेट ligand। EN जो है वो दो डेटिव बॉन्ड बना सकता है। डाई अमाइनो ईथेन है, सो उसमें ना एक NH2 एक साइड पे होता है एंड द अदर वन इज ऑन द अदर साइड, ठीक है। तो ये लोन पे, ये लोन पे। अच्छा, एनीवेज, वो ये कह रहा है कि द आइसोमरिज्म इज शोन, उसे कुछ और पता है। उसने कहा कि देयर सिक्स कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, पहला वाला दैट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी, अच्छा द फर्स्ट वन, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें ना दो EN लगे हुए हैं, 2 CLs। तो ये जो भी आर रोडियम रोडियम जो होगा ना, दैट्स गोइंग टू बी इन द सेंटर, ठीक है। अच्छा, रोडियम इज इन द सेंटर और ये EN हो गया। अच्छा, here's your other EN bidentate attached power, and on two sides you got Cl। अब बताओ कि ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, आइसोमेरिज्म किस टाइप का फॉर्म करेगा? इसमें ना there's going to be cis trans as well, कि वो जो Cl थे ना साथ साथ है, Cl could be on opposite side, मतलब
ये वाला CL इधर हो सकता था और ये उधर जाके अटैच हो सकता था, ठीक है। तो अगर मैं नोट्स ओपन करूँ ना, ताकि वो दोनों शो कर लूँ, इसके अंदर ना दोनों टाइप के वेस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। अच्छा, इस केस में दोनों टाइप्स के ना ये वो बाइडेंटेट लाइगेंड्स है, ठीक है। ज्योमेट्री की तरह, ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म मेरे ख्याल से इससे नीचे था। हाँ, तो remember, if you have a bidentate ligand, so in that case, optical isomer is also possible कि उसके अंदर there's going to be a mirrored version, और एक उसकी ना ये वो वाली भी होगी, नहीं ये वाली नहीं, एक उस पे ना cis trans भी होगा where the CLs are on opposite sides, ठीक है। ये क्लियर है, जैसे यहाँ पे वाटर का दिया हुआ, वाटर साथ साथ है और वाटर ऑपोजिट साइड्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है। इवन विद द केस ऑफ बाइडेंटेट लाइगेंड्स, दिस इज सिस एंड ट्रांस, ठीक है। ये क्लियर है? Yes, sir. तो कहाँ गया क्वेश्चन? अच्छा, ज्योमेट्री जो होगी दैट्स गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। ये अगला वाला जो है ना CO2, अच्छा ये अगला वाला जो है, अच्छा बाकी उसने उसने इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। अच्छा, नाउ दिस वन हैज 4 ligands, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ 4 ligands वुड बी, अब बताओ इसकी क्या ज्योमेट्री होगी। अब 4 ligands के साथ ना हमने दो पढ़े हुए हैं, मतलब 4 ligands है ना, CO दो है और CL दो है। अब अगर तो 4 ligands है ना, इफ यू हैव 4 ligands, ये बस क्विकली कर लें, 4 ligands हो गए ना, तो 4 ligands के अंदर एक ज्योमेट्री जो है ना वो तो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। कहाँ गया हमारा टेट्राहेड्रल ये? अच्छा, लेकिन टेट्राहेड्रल के अंदर देयर इज नो स्टीरियो केमिस्ट्री, देयर इज नो उसका, उसके अंदर कोई वो कहानी नहीं होती सिस ट्रांस या ऑप्टिकल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में वो पॉसिबल नहीं है। इसकी जो ज्योमेट्री होगी ना दैट्स गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर, दो CO होंगे और दो CLs होंगे, तो एक उसकी ना सिस वर्जन होगी और एक उसकी ट्रांस वर्जन होगी। वो कहाँ गया सिस और ट्रांस, फिर चला गया गायब। हाँ ये, अच्छा दो CL साथ साथ होंगे, दो NH3, तो दिस वन बिकॉज इट इज शोइंग स्टीरियोकेमिस्ट्री, इट मस्ट बी सिस एंड ट्रांस, और उसकी जो शेप होगी ना दैट्स गोइंग टू बी, दैट्स मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये वाला ना स्क्वायर प्लेनर होगा, ये बात क्लियर है? Yes, sir. और ये वाला नहीं है, ये जो नहीं शो कर रहा है उसमें भी 4 लेगेंड्स हैं, ये डेफिनेटली टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। और ये वाला मेरे ख्याल से ऑक्टाहेड्रल ही होगा, क्योंकि ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। दिस विल फॉर्म 3 dative bonds, 2 dative bonds, 1 dative bond, तो टोटल 6 हो गए। तो दिस वन वुड डेफिनेटली बी ऑक्टाहेड्रल, 6 dative bonds होंगे टोटल, ठीक है। डाई EN उसने कहा था ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ये बात भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो ठीक है, कल फिर नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Allah Hafiz, sir. ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Hafiz.